नमस्कार। क्लास नाइन्थ सोशल साइंस चैप्टर 2 लैंड फॉर्म्स अर्थ लिविंग कैनवास। थीम 2 है ये, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इसकी एक्सरसाइज का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट MCQ, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। देखिए, अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं। एक सबसे ऊपर की क्रस्ट है, ठीक है, इसको क्रस्ट कहते हैं, ऊपर पट्टी। दूसरा है बाउंड्री वेयर प्लेट मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। हिंदी में बोलेंगे अपसारी, यानी जब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो उसको कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इनसे बनती हैं ओशनिक रिज। जब प्लेट दूर जाती हैं तो उनके बीच में मैग्मा बाहर आता है। नेट आता द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर, कोर कहलाएगी। नेट द मेंटल लाइज बिटवीन, मेंटल जो होता है ना, ये जैसे अभी आप पिक्चर देख रहे थे, ये मान लो क्रस्ट है, ये अंदर का कोर है, तो बीच का हिस्सा जो है वो मेंटल हो गया, ठीक है। तो कोर और क्रस्ट के बीच में मेंटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है द आउटर कोर इज, आउटर कोर, कोर का बाहरी हिस्सा वो लिक्विड होता है, ठीक है। देन है वी शेप वैली फॉर्म्ड। वी शेप ऐसी इंग्लिश भाषा के अंग्रेजी के वी अक्षर जैसी जो होती है उसको बनाती हैं रिवर्स। यदि यू पूछा जाता तो यू को बनाती हैं ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नंबर 1, आवर अर्थ हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। सही बात है, क्रस्ट मेंटल कोर इसमें होते हैं। As we move toward the center of the earth, density of the different layer goes increase। जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है, ठीक है। ऊपर पट्टी पर ये 2 से 3 का घनत्व होता है, एवरेज 5 to 5 होता है, और डीपली में 13.5 ग्राम प्रति घन मीटर होता है। नेक्स्ट कहता है द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ रॉक्स, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट द एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज फ्रॉम 10 to 100 to 150 किलोमीटर। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो ओशन के नीचे 5 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट के नीचे 30 to 40 किलोमीटर, और जो माउंटेन है उनके नीचे 70 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 1 2 3, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये इमेज है लैंडस्लाइड की, यहाँ से मिट्टी जो है नीचे खिसक गई है। नेक्स्ट द स्टेटमेंट है कि ग्लेशियर विच आर कंपेरेटिवली बिग इन साइज एंड स्लो इन मूवमेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ठीक है, सही है ये। दे ऑक्यूपाई लार्ज एरिया एक्सीडिंग 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, और ये हज़ारों किलोमीटर तक होते हैं, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आता है अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, 1912 में दी थी ये। हैरी सेस का था सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी। प्लेट्यू तिब्बत का जो है वो कहलाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और माउंट फ्यूजियामा है जापान में, जो एक वोल्केनिक जो है माउंटेन है। तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर ए के सामने 4, यानी 1 मिनट, डी, हाँ ठीक है, यहाँ इसने रिवर्स में लिख दिया। ए के सामने 4 में माउंट फ्यूजी हो गया, बी के सामने यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड हो गया तिब्बत का प्लेट्यू। सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी दी थी हैरी सेस ने और रॉबर्ट एस डाइज ने, और माउंट ये हो गया आपका डी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी अल्फ्रेड वैगनर की, और अल्फ्रेड वैगनर का संबंध है जर्मनी से, ठीक है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स
ये खाली जो ब्लैंक्स दिए गए हैं ये आप पढ़ने हैं। द सॉलिड आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ विच एनवलप इट्स इंटीरियर पोर्शन इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। स्थल मंडल इसको कहेंगे, लिथोस्फीयर। इसमें क्या है, इसमें क्रस्ट और अपर मेंटल ये दो हिस्से इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है नैरो वैली विद स्टीप वॉल इज कॉल्ड गॉर्ज। जो जब वी शेप वैली बहुत गहरी हो जाती है तो उसके किनारे खड़े हो जाते हैं, उनको गॉर्ज कहते हैं। जैसे इंडस रिवर ने, सतलुज रिवर ने गॉर्ज का निर्माण किया है हिमालय। नेक्स्ट आता है ये प्लेट्यू, प्लेट्यू पठार इज ए वेरी हाई मास शार्पली स्लोपिंग सरफेस। इसके किनारे जो हैं वो खड़े होते हैं, इसको इसलिए टेबल लैंड भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ए रिलेटिवली फ्लैट एंड लो लेइंग वास्ट एक्सपेंशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड प्लेन, जैसे गंगेटिक प्लेन। नेक्स्ट है खालिस्तान ओकार ड्यू टू सडन फेलियर ऑफ नेचुरल डैम दैट होल्ड बैक ग्लेशियर लेक। इसको बोलते हैं GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है। जैसे केदारनाथ ट्रेजिडी हुई थी या धराली में अभी हुआ था, तो इसी प्रकार की जो धराली 2025 में और केदारनाथ उत्तराखंड में इसी प्रकार की इवेंट हुई थी 2013 में। ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन करने के लिए है क्वेश्चन कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट टेक्टोनिक एक साइंटिफिक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है मूवमेंट ऑफ द लार्ज लिथोस्फीयरिक प्लेट्स की ओवर ए सेमी फ्लूइड एस्थनोस्फीयर। ठीक है। लिथोस्फीयर भी आया था। अच्छा, ये जो भी मैंने आपको बताया था ना, क्रस्ट और अपर मेंटल, यहाँ पर इसका सही जवाब आएगा ये। ठीक है। इसको बोलते हैं एस्थनोस्फीयर। ठीक है। और स्थल मंडल होते हैं टॉप क्रस्ट। causing earthquake, volcano and formation of the mountain and other landforms। इनके कारण से अब प्लेट 3 टाइप्स की गतियाँ करती हैं, एक होंगी कन्वर्जेंट, दूसरी होंगी डाइवर्जेंट और तीसरी होंगी ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट आता है नेम द 3 लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे आउटर है क्रस्ट। ठीक है। इसके बाद है मेंटल और सबसे इंटीरियर वाली है कोर। आउटर मोस्ट लेयर, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड मेंटल इज लाइज बेंथ यानी बीच में है। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस एट या नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू फिजिकल, chemical and biological factors without movement of the material from the original place। मान लो कोई एक चट्टान है, उसके पास ही वेदरिंग होकर चट्टानें सेम प्लेस पर नीचे वो जड़ती रहती हैं, गिरती रहती, टूटती रहती हैं, इसको कहते हैं वेदरिंग। 3 टाइप्स का होता है ये। नेक्स्ट आता है इरोजन। इरोजन इज ए प्रोसेस बाई विच वेदर मटीरियल आर रिमूव्ड and transport from one place to another place by the natural agents like water यानी river या rain water, winds यानी desert में, ice ग्लेशियर में, waves sea coast पर। ये various landforms को बनाती हैं over the time। नेक्स्ट नेम द 2 एजेंट ऑफ इरोजन। अब ये ऊपर आए थे, ये सारे इसके एजेंट ही थे, उनमें से बता सकते हैं आप, या बताइए। रिवर एंड विंड एंड रेनफॉल यानी वाटर ही है ये एक। ठीक है। रिवर इरोड करती है लैंड फॉर्म को, सेडिमेंट को अपने साथ ले जाती है। विंड इरोड करती है लैंड फॉर्म्स को और ट्रांसपोर्ट करती है सैंड और डस्ट के रूप में वन प्लेस से अनदर प्लेस इन द डेजर्ट। नेक्स्ट होता है व्हाट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर इज ए लार्ज स्लो मूविंग मास ऑफ आइस फॉर्म्ड फ्रॉम एक्लिमेटेड स्नो इन द कोल्ड रीजन। इट मूव अंडर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, इरोड लैंड एंड फॉर्मिंग फीचर लाइक यू शेप्ड वैली एंड मोरेन्स। मोरेन्स होते हैं
यानी जब बर्फ़ पिघलती है पहाड़ी एरिया से, ढलान से नीचे की ओर बर्फ़ आ जाती है तो ये यू शेप वैली बनाएगी बीच में, और यहाँ अपने इसको बोलते हैं हिमोड, जहाँ पानी पिघलना शुरू हो जाता है, बर्फ़ पिघल कर पानी बनना शुरू हो जाता है। That what is earthquake? Earthquake is a sudden shake of earth surface caused by the releasing of energy from within the earth, usually due to the movement of tectonic plate या volcanic activity। जब प्लेट मूवमेंट करती हैं तब अर्थक्वेक आता है, या वो एक दूसरे से दूर जाएं या नज़दीक आएँ, या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। सॉरी। व्हाट इज लैंडस्लाइड? अभी आपने ऊपर एक पिक्चर देखी थी। लैंडस्लाइड इज ए डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक्स, सॉइल एंड डेब्रीज टू द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी एंड ट्रिगर्ड बाय द हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई से या ह्यूमन एक्टिविटी से, लाइक कंस्ट्रक्शन, चट्टानों का नीचे की ओर खिसक जाना, पहाड़ से नीचे की ओर मलबे का अचानक से गिर जाना लैंडस्लाइड कहलाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट डज GLOF ग्लॉफ स्टैंड फॉर? GLOF का मतलब होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इट रेफर द सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ए ग्लेशियर लेक ड्यू टू द डैम फेलियर या कॉजिंग सीवियर फ्लड एंड डैमेज इन द माउंटेन रीजन। अभी ऊपर भी आपको इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक इज ए साइंटिफिक थ्योरी विच एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ लार्ज लिथोस्फेरिक प्लेट ओवर द सिस्मिक फ्लूइड ऑफ द एटमॉस्फेयर। दीज प्लेट मूव ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। कोर वाले भाग से मेंटल की ओर और मेंटल वाले भाग से क्रस्ट की ओर गर्मी जो है वो रिलीज होती रहती है कन्वेक्शन करंट्स के रूप में, जिसके कारण से मूवमेंट होती है प्लेटों में। ठीक है। There are 3 types of plate boundary: divergent, convergent and transform। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक दूसरे की ओर आना, और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक दूसरे के पास से गुजर जाना। नेक्स्ट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट न्यू क्रस्ट। जब प्लेट दूर जाती हैं तो बीच में से क्रैक पड़ती है और समुद्रों के अंदर मिड ओशनिक रिज का निर्माण होता है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म माउंटेन्स एंड वोल्केनोज, जैसे हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज। इस प्रकार के माउंटेन जो हैं वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से ही हुए हैं, और वोल्केनिक इरप्शन के कारण माउंट फ्यूजियामा जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है। ड्यू टू ये इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर प्लेट बाउंड्री के कारण अर्थक्वेक भी आते हैं। नेक्स्ट आता है दीज थ्योरी हेल्प एक्सप्लेन द formation of the landform, distribution of the earthquake and volcanic activity. For example, the Himalaya were formed due to the collision of the Indian plate। इंडियन प्लेट लगातार नॉर्थ ईस्ट की ओर खिसक रही है और आगे यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण से हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का स्ट्रक्चर 3 टाइप्स का है। सबसे बाहर की लेयर है क्रस्ट, फिर है मेंटल, और फिर है इन कोर इंटीरियर प्लेट। क्रस्ट जो है वो थिन है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है। और मेंटल लाइज करती है क्रस्ट और सेमी सॉलिड एक्सपेंडिंग ए ग्रेट डेप्थ। कोर और क्रस्ट के बीच में मेंटल है। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर डिवाइड इनटू आउटर लिक्विड कोर एंड इनर सॉलिड कोर। बाहर का हिस्सा जो है इसका लिक्विड है, अंदर का सॉलिड है। मेनली कंपोज्ड बाय द आयरन एंड निकल, इसको बोलते हैं नीफे, निकल और फेरस से बनी हुई। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सेंटर जो है वो 6378 किलोमीटर के आसपास वैज्ञानिकों ने माना है, और प्रत्येक सरफेस से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र में हज़ारों डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। नॉर्मली माना जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। दीज लेयर डिफर इन द composition, डेंसिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द जियोग्राफिकल प्रोसेस सच एज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़। इस
लेयर स्ट्रक्चर के कारण से पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सरफेस का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग का मतलब होता है हिंदी में अपक्षय और इरोजन का मतलब होता है अपरदन। अपक्षय खुद ब खुद होता है और अपरदन में दूसरे एजेंट काम करते हैं। वेदरिंग एंड इरोजन आर बोथ प्रोसेस ऑफ शेपिंग द लैंड फॉर्म बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर नेचर। वेदरिंग इज ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक in their original place due to the physical, chemical and biological process. It does not involve movement of the material। ठीक है, ये weathering हो गया। Then erosion। Erosion on the other hand involve the removal and transformation of the weathered material by the agents like water। अब ये रेन वाटर हो सकता है या रिवर वाटर हो सकता है, विंड डेजर्ट में, ग्लेशियर माउंटेन में और वेव्स कोस्टल रीजन में। आगे कहता है वेदरिंग प्रीपेयर मटेरियल फॉर इरोजन वाइल इरोजन रीडिस्ट्रीब्यूट देम टू ए न्यू लोकेशन फॉर्मिंग फीचर्स लाइक वैली, प्लेन, डेल्टाज। बोथ प्रोसेस वर्क टुगेदर मॉडिफाई द अर्थ सरफेस कंटिन्यूसली। दोनों का मिला जुला रूप रहता है। अपक्षय से रॉक्स टूटती रहती हैं और अपरदन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया है जो एजेंट से होती है, यानी रेनफॉल से, ग्लेशियर, विंड एंड वेव से। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द वर्क ऑफ रिवर एज ए एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता ये इसको बोलते हैं तलोचन कहिए। ऊंचे हिस्से को नीचा कर देगी और नीचे वाले हिस्से को भर देगी, तो एक लेवल पर ये धीरे धीरे आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है रिवर आर पावरफुल एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन और एज ए परफॉर्म थ्री मेन फंक्शंस। नंबर 1 इरोजन, चट्टानों का इरोजन करेगी और रिवर जो है अपने पानी के साथ उसको सेडिमेंट को घोल के ले जाएगी और लास्ट में डिपॉजिट कर देगी। इन द अपर कोर्स रिवर इरोड लैंड वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब गहराई की ओर, अपनी वैली को लगातार गहरी करती जाती। लाइकली इट फॉर्म वी शेप्ड वैली एंड गॉर्जेस। इन द मिडल कोर्स, जब पहाड़ों से नदी मैदानों में आ जाती है, इट ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट लाइक सैंड एंड सिल्ट। एंड इन द लोअर कोर्स, जहाँ नदी डेल्टा के पास पहुँचती है, इट डिपॉजिट द मटेरियल फॉर्मिंग द फ्लड प्लेन, डेल्टाज एंड नेचुरल लीव एक्सेट्रा। रिवर कंटिन्यूस रीशेप द लैंडस्केप बाई कटिंग थ्रू द रॉक्स एंड डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करती है जिससे फर्टाइल प्लेन बनते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लाइकली गंगेटिक प्लेन, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन इन इंडिया। दीज वर्क रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म, हेल्प द सॉइल फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डज वेव शेप कोस्टल लैंड फॉर्म्स। समुंदर के किनारे पर चट्टानें जो होती हैं वो वेव्स के कारण कट जाती हैं। वेव शेप कोस्टल लैंड फॉर्म थ्रू प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। पावरफुल वेव इरोड क्लिप्स। समुंदर के किनारे पर ये क्लिप्स बनाएंगी, केव्स बनाएंगी, आर्क बनाएंगी और स्टैक, ठीक है, ये बनाती हैं। इरोड मटेरियल ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलोंग द कोस्ट एंड डिपॉजिट फ्रॉम द बीचेस, स्पिट एंड सैंड बार्स। ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, इनको आप गूगल कर सकते हैं और ये इनकी पिक्चर देखिए, ठीक है। जब आपको ये चैप्टर कराया गया था तो मैंने इनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। कांस्टेंट वेव्स एक्शन रीशेप द कोस्ट लाइन ओवर टाइम। द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव अलोंग द टाइड एंड करंट इन्फ्लुएंस द कोस्टल फीचर्स। थस द वेव्स प्ले ए मेजर रोल बोथ wearing away the land and building new land forms along the coastline। और समुद्र के किनारे पर वेव्स जो हैं नए नए लैंड फॉर्म्स का निर्माण इरोजन और डिपोजिशन से करती रहती है। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ विंड इन द डेजर्ट। अब विंड जो है वो डेजर्ट के अंदर सबसे इफेक्टिव होती है एजेंट के रूप में इरोजन के। इट इरोड द लैंड फॉर्म। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है ऐसे गहरे
गर्त बना देती है और वो इतने गहरे हो जाते हैं कि वो वाटर टेबल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। रिमूव द लूज पार्टिकल एंड एब्रेज एब्रेशन यानी वियरिंग अवे द रॉक बाई सैंड पार्टिकल्स, और चट्टानों को ये घिस देती हैं जिससे मशरूम रॉक्स बन जाती हैं, यानी चट्टानें नीचे से ज़्यादा घिस जाएंगी और ऊपर से वो ज़्यादा नहीं घिसेंगी। विंड ट्रांसपोर्ट सैंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ द सैंड ड्यून्स एंड लोएस। लोएस एक प्रकार का मैदान होता है, यानी ये लगातार जो टीले होते हैं उनको आगे की ओर शिफ्ट करती रहती है, यानी यहाँ से हवा आएगी आगे डिपोजिशन कर देगी, फिर आगे कटाव होता जाएगा, आगे डिपोजिशन कर देगी, तो ऐसे जाएगा। यानी विंड वर्ड साइड पे इरोजन होगा, लीवर्ड साइड पे डिपोजिशन होगा। दीज ड्यून्स टेक डिफरेंट शेप सच एज बारखान। बारखान होते हैं ऐसे, पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। इस टाइप्स के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, यहाँ से हवा आएगी तो ऐसे हवा मूव करेगी। ठीक है। यहाँ पर गिरवाव होगा यानी हवा घूमेगी, तो यहाँ पर डिपोजिशन कम होगा, किनारों पर ज़्यादा होगा। एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, लंबवत जो सैंड ड्यून्स है वो ऐसे होंगे। एंड विंड आल्सो क्रिएट फीचर्स लाइक मशरूम रॉक, जैसे ये हो ना रॉक, तो ऐसे रॉक्स बन जाएंगी मशरूम की तरह से, क्योंकि नीचे जो है वह ज़्यादा इरोड करती, क्योंकि नीचे वाले को धरातल के पास, सरफेस के पास विंड में डस्ट पार्टिकल होते हैं जो चट्टानों को ज़्यादा घिसते हैं। याल डांग, याल डांग में क्या होगा, चट्टानें ऐसे घिस जाएंगी। ठीक है। दीज एक्शन ऑफ विंड कंटिन्यूस रीशेप डेजर्ट लैंडस्केप एंड मेकिंग देम डायनामिक एंड एवर चेंजिंग। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यू सेफ वैली। यू सेफ वैली को फॉर्मेशन करती है ग्लेशियर, और ग्लेशियर क्या करते हैं, मूव स्लोली डाउन माउंटेन स्लोप। दे इरोड द वैली फ्लोर एंड साइड थ्रो पल्किंग एंड एब्रेशन। ये क्या करते हैं, घाटी को ऐसे बिल्कुल यू के आकार का बना देते हैं, किनारों को भी घिस देती है बर्फ़ और तलहटी को भी घिस देती है। द प्रोसेस विंडर्स या widens and deepens the valley, giving a broad, flat bottom and steep side, forming the U shape. These valleys are commonly found in the mountain region that experienced glaciation. After glacier melt, these valleys may contain river या lake, further enhancing their beauty and importance. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कोज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किस कारण आता है, अर्थक्वेक आर मेनली कोज बाय द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट थ्रू फॉल्ट एंड प्लेट बाउंड्रीज। व्हेन स्ट्रेस बिल्ट अप इन द रॉक ड्यू टू द मोमेंट इट सडनली रिलीज द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। पहले आएंगी सबसे तेज़ वेव्स, है ना, ठीक है, ऐसे आएंगी, उसके बाद वेव्स ऐसे हो जाएंगी और फिर तीसरी वेव्स ऐसे होंगी। यानी इसको मैं अलग से बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले ये पी वेव्स हैं, अगर ये और ज़्यादा ऊंची नीची हो जाती हैं तो इसको बोलेंगे एस वेव, जो सेकंड आएंगी, और नेक्स्ट होती हैं ऐसे, इनको एल वेव्स या लॉन्ग वेव्स कहते हैं। तो पी वेव्स तीनों सरफेस से चली जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और एस वेव्स जाती हैं लिक्विड से, और एल वेव जाती हैं कोस्टल उस पर क्रस्ट में। और ये कारण होती हैं वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड एंड ह्यूमन एक्टिविटी, माइनिंग एंड रिजर्वरी इंक्लूड सिस्मिक एक्टिविटीज़। earthquake are more common in the टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन, और इसके कारण से लाइफ और प्रॉपर्टी को लॉस होता है। नेक्स्ट आता लैंडस्लाइड क्या है। लैंडस्लाइड आर द सडन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रॉक्स, सॉइल एंड डेब्रिज अलोंग द स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको ट्रैगर करने वाले फैक्टर कौन से हैं, हैवी रेनफॉल, इसके साथ साथ अर्थक्वेक, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। लैंडस्लाइड कॉमन है माउंटेन रीजन में सच एज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, and in South India likely Kerala. Life property and infrastructure इससे लॉस होता है। प्रिवेंशन मेजर इंक्लूड
एफोरेस्टेशन, वन रोपण करना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अपनाना चाहिए। स्लोप को स्टेबलाइज करना चाहिए और कंट्रोल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए पहाड़ी रीजन में। अवेयरनेस करनी चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट को कम कर सकें। देन आता है व्हाट आर द GLOF, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। ये है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये ग्लेशियर लेक होती है जो अचानक से लार्ज वॉल्यूम में पानी को छोड़ देती है या टूट जाता है डैम या उसके किनारे, और फेलियर होता है नेचुरल डैम का आइस या मोरेन रीजन में, हिमोड के क्षेत्र में। दीज लीड सडन एंड सीवर फ्लडिंग डाउन स्ट्रीम एरिया। ग्लोफ्स कैन destroy infrastructure, agriculture land and settlement, and causes the loss of life. They are become more frequent due to the climate change and melting glacier, especially in the mountain region likely Himalayas. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस वाले जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम इसके पार्ट 2 के तहत कर लेंगे। एक पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। ये हो जाएगा आपका पार्ट 1, ठीक है। और पार्ट 2 में हम करेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड केस स्टडीज़। थैंक यू, हैव ए नाइस